दोस्तों मुंबई के तीसरे सी लिंक को हरी झंडी मिल चुकी है। जी हाँ गाइस, मुंबई में तीसरा सी लिंक बनने जा रहा है। मुंबई का थर्ड समुद्री लिंक कहाँ पर बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, कितना इसका कॉस्ट आएगा, इसके बनने से मुंबई करों को क्या फायदा होगा, मुंबई इतना ज्यादा सी लिंक क्यों बना रहा है। अभी ऑलरेडी MTHL जिसको हम लोग अटल सेतु बोलते हैं, जो कि दुनिया के 10 सबसे बड़े सी लिंक में से एक है, 21 किलोमीटर लंबा सी लिंक। और ये वाला जो सी लिंक बन रहा है ये कितना किलोमीटर का होगा। अगर ये थर्ड सी लिंक है तो फिर मुंबई का दूसरा सी लिंक कौन सा है। आइए जानते हैं मुंबई इतना ज्यादा समुद्री सी लिंक क्यों बना रहा है। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। गाइस, महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात MCZMA इन्होंने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अर्थात MMRDA द्वारा निर्मित किए जाने वाले मुंबई के थर्ड सी लिंक को मंजूरी दे दी है। जी हाँ गाइस, इसको मंजूरी मिल चुका है। अभी महाराष्ट्र में जो भाजपा की नेतृत्व वाली महायुति की सरकार है और वो लोग मिलकर के पालघर में, जहाँ पर पूरे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन रहा है, जहाँ पर मुंबई का थर्ड एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक वहीं पर मुंबई का थर्ड सी लिंक भी बनने जा रहा है। और ये जो बंदरगाह बन रहा है वधावन बंदरगाह, इसी बंदरगाह को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इस थर्ड सी लिंक को बनाया जाएगा। अभी इस वाले वीडियो में मैंने आपको वधावन बंदरगाह के बारे में बताया था कि वधावन बंदरगाह जिसका कि काम स्टार्ट हो चुका है, अब इसको कनेक्टिविटी देने के लिए कई सारे चीज़ों पर काम किया जा रहा है। जैसे कि समृद्धि महामार्ग को वधावन बंदरगाह से जोड़ा जा रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को, अहमदाबाद गुजरात, इन सब राज्यों से कनेक्टिविटी प्रदान किया जा रहा है वधावन बंदरगाह को। और वधावन बंदरगाह के लिए स्पेशल वधावन एयरपोर्ट को भी बनाया जा रहा है। तो पालघर वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है। और इसी क्रम में एक और सी लिंक जो कि पालघर को मिलेगा, जो कि मुंबई MMR का पार्ट है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि प्रस्तावित समुद्री संपर्क जिसमें थाने जिले के उतान और पालघर जिले के वसई और विरार में 3 कनेक्टर होंगे। इस वाले प्रोजेक्ट का जो डिटेल रिपोर्ट है इसको 9 अप्रैल को MCZMA को प्रस्तुत किया गया था और 11 जुलाई को इसे मंजूरी दे दी गई। महाराष्ट्र राज्य के जो पर्यावरण सचिव हैं जयश्री भोज, उन्होंने कहा कि प्रस्ताव अब केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। पहली मंजूरी मिल चुकी है, बाकी जगह पर भी मंजूरी जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि सेंटर में और स्टेट में दोनों में सेम गवर्नमेंट है, तो मंजूरी मिलने में लेट नहीं होगा। ना बात करें इस पूरे सी लिंक की कि ये सी लिंक कैसा होगा, इसको कहाँ पर कैसे बनाया जाएगा, तो गाइस आपको बता दें कि ऑफिशियली इस वाले सी लिंक को बोला जा रहा है उतान विरार सी लिंक, जिसके बीच में वसई भी आता है। तो उतान विरार सी लिंक के संयोजक तुंगारेश्वर वन जीव अभ्यारण्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में 2.5 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के अलावा मैनग्रोव एरिया के करीब 15.39 हेक्टेयर का वन भूमि इसको बनाने में लगेगा। तो ये 2 इम्पोर्टेंट भूमि है, एक तो जंगल वाला भूमि और एक मैनग्रोव भूमि। ये दोनों भूमि का जरूरत पड़ेगा। बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट में कितना भूमि का जरूरत पड़ेगा, तो MMRDA इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 208.6 हेक्टेयर निजी भूमि की अधिग्रहण करेगी। अर्थात 2.5 हेक्टेयर भूमि अभ्यारण्य का होगा, जंगल का, 5.34 हेक्टेयर भूमि मैनग्रोव होगा और करीब 208.6 हेक्टेयर भूमि आम पब्लिक का भूमि होगा, जिसके लिए उनको पैसा दिया जाएगा और उनसे जमीन को खरीदा जाएगा। MMRDA के दस्तावेजों से पता चलता है कि सी लिंक के कनेक्टर से करीब 9075 पेड़ प्रभावित होंगे। इनमें से 1868 पेड़ काटे जाएंगे, 1612 पेड़ों को प्रत्यारोपित किया जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर के ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इसके अलावा जो 5595 पेड़ हैं उनको बरकरार रखा जाएगा, उनको नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। अर्थात ये जो पेड़ हैं ये इस सी लिंक के आसपास होंगे। इन दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि उतान कनेक्टर से 8.71 हेक्टेयर और विरार कनेक्टर से 6.68 हेक्टेयर मैनग्रोव प्रभावित होगा। ट्रांसमिशन लाइनों और पानी की पाइपलाइनों का भी मार्ग बदलना होगा। हालांकि चूंकि बृहन नगर निगम BMC नॉर्थ कोस्टल रोड और दहिसर भ्यांदर लिंक रोड DBLR इसका निर्माण कार्य ऑलरेडी कर रही है, जो कि वर्सोवा को एक वैकल्पिक मार्ग के माध्यम से तट के किनारे भ्यांदर से जोड़ता है। इसलिए प्रस्तावित सी लिंक उतान को विरार से जोड़ेगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये जो सी लिंक है जो कि उतान से विरार तक जाएगा, ये टोटल 24.25 किलोमीटर लंबे समुद्री ब्रिज में शामिल है। यह तट के समानांतर चलेगा, कहीं पर समुद्र तट से इसकी डिस्टेंस 1 किलोमीटर होगी। इसमें क्षेत्रीय पहुंच को बेहतर बनाने के लिए 3 कनेक्टर शामिल है। 9.39 किलोमीटर लंबा उतान कनेक्टर
अर्थात मीरा भयंदर कनेक्टर, जो कि उतन समुद्र तट के पास एक इंटरचेंज से शुरू होकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान के पास मुख्य सड़क के माध्यम से मीरा भयंदर से जुड़ जाएगा। इसके बाद है वसई कनेक्टर, जो कि 2.5 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि सीलिंग को वेस्ट साइड एमनीटीज के इंटरचेंज से जोड़ेगा। अभी इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। ये जो आपको 2.5 किलोमीटर का जो वसई कनेक्टर दिख रहा है, ये कोई छोटा मोटा कनेक्टर नहीं है। सिर्फ इसके बनने से 45 मिनट का समय 5 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोचो ये जो 24.5 किलोमीटर का ये जो पूरा सीलिंग बन रहा है, इससे ओवरऑल कितना टाइम कम होगा। विरार कनेक्टर विरार तक 18.95 अर्थात 19 किलोमीटर का विस्तार है, जो अरनाला बीच के पास शुरू होता है। इसके अलावा इसका एक इंटरचेंज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा होगा, ताकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आने वाली जो गाड़ियां हैं वो इस सीलिंग के मदद से एमएमआर के अलग अलग हिस्सों में जा पाए, चाहे बदावत बंदरगाह हो या फिर विरार उतान जो भी हो। तो ये पूरे एमएमआर के कनेक्टिविटी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, स्पेशली पालघर जिले के लिए। ना बात करें कि मुंबई का पहला सीलिंग कौन सा है, तो गाइस मुंबई का जो पहला सीलिंग है वो है बांद्रा वर्ली सीलिंग, जो कि 30 जून 2009 में ही ओपन हुआ था। यह 8 लेन का कनेक्टर है। बांद्रा वर्ली सीलिंग मुंबई का पहला केबल स्टे ब्रिज है, जो मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में बांद्रा को दक्षिण मुंबई में वर्ली से जोड़ने का काम करता है। यह मुंबई ट्रांसहार्बर लिंक के बाद दूसरा सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है, लेकिन मुंबई ट्रांसहार्बर लिंक अभी बन करके तैयार हुआ है। अगर मुंबई का पहला कोई सीलिंग है तो वो है बांद्रा वर्ली सीलिंग। उसके बाद जो मुंबई में सीलिंग बना या ब्रिज बना, समुद्री ब्रिज, वो था मुंबई ट्रांसहार्बर लिंक, जिसको कि अटल सेतु बोलते हैं। तो इसको आप मुंबई का दूसरा सी लिंक या फिर समुद्री ब्रिज बोल सकते हैं। लेकिन लंबाई के मामले में ये मुंबई क्या पूरे भारत का सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज है, सी लिंक है। और इसका भी आगे विस्तार हो रहा है। इसको आगे नवी मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए अलग से कोस्टल रोड को बनाया जा रहा है, जिस पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया है कि किस तरह से अटल सेतु को नवी मुंबई एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। आप चाहे तो हमारे इस वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग का विस्तार है वर्सोवा बांद्रा सीलिंग, जिसको कि आप मुंबई का दूसरा सीलिंग बोल सकते हो। और मुंबई का जो तीसरा सीलिंग है, थर्ड सीलिंग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी, विरार उतान सीलिंग, ये मुंबई का तीसरा सीलिंग है। ओवरऑल उतान विरार सीलिंग को मंजूरी मिल चुकी है। एक बार चालू हो जाने पर यह प्रोजेक्ट मुंबई महानगर क्षेत्र एमएमआर के उत्तरी भागों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए प्राथमिक मार्ग के रूप में काम करेगी। इस वाले प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य पालघर को थाने से एक तेज तटीय सड़क के माध्यम से जोड़ना है। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि सी लिंक यातायात को प्रभावी ढंग से कम करेगा और साथ ही अन्य प्रमुख राजमार्गों के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में काम करेगा। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किसी अन्य तटीय सड़क के साथ ओवरलैप से बचने के लिए 2022 में दक्षिणी भाग को हटा दिया गया। डिजाइन में संशोधन करने के बाद इसके खर्च में कुछ कमी आई। पहले इस वाले प्रोजेक्ट का लागत 87,427 करोड़ रुपया था। अब इस वाले प्रोजेक्ट का लागत 52,652 करोड़ रुपया है। इस वाले प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का काम जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA करेगी, जो कि 72% योगदान देगी, जबकि शेष राशि राज्य सरकार और MMRDA के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो अभी इसको मंजूरी मिली है। इसका एक मोटा मोटी DPR तैयार हो चुका है। इसको लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आएगा तो उस पर मैं अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। इसके अलावा अगर आप मुंबई कोस्टल रोड के विस्तार के बारे में जानना चाहते हैं कि मुंबई कोस्टल रोड मुंबई को छोड़ करके MMR के और कौन कौन से हिस्सों में, मुंबई के आसपास के कौन से जिलों तक विस्तार किया जा रहा है, तो आप कमेंट करना, उस पर भी मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।